क्या आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? तो ये कहानी आपके लिए है। जीवन में सही निर्णय कैसे लें? गौतम बुद्ध की कहानी। सही निर्णय लेना सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और दूसरों की मदद लेते हैं। इस कहानी में ये बातें हैं कि आप अपने जीवन में अगर सही निर्णय ले पाते हो तो आपकी जीवन सफल हो जाती है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, व्यक्ति का जीवन ही बर्बाद हो जाता है। भगवान बुद्ध की विचार, उनकी नीति, उनकी नियम और उनकी बातें, उनकी हर प्रेरणादायक कहानी से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनकी हर बातें प्रेरणादायक होती है, जो कि आपको अच्छा बनाने में, मजबूत करने में मदद देती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप अपने जीवन में सही निर्णय लेना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही निर्णय लेते हैं वह जीवन में सफल बन जाते हैं। भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति की मन में अच्छा विचार और अच्छा सोच है, वह व्यक्ति निर्णय लेने में समझ रखता है। अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो भगवान बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे। और अगर भगवान बुद्ध की सारी बातें अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर दें, ताकि और भी ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपको मिलती रहे। जीवन में सही निर्णय कैसे लें? जीवन में ज़्यादातर स्थितियाँ ऐसी आती हैं जिनसे हमारे पास दो विकल्प होते हैं, और समस्या की बात यह है हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें चुनना किसे है, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। उन दोनों विकल्पों में एक ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है, और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की है जो आपको बताएगी कि सही निर्णय कैसे लें। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में भगवान बुद्ध लोगों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उन्हें और उनकी प्रवचन प्रेम से सुना करते थे। ये उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सम्मान करते थे, पर ऐसा हमेशा नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध किसी जगह जाते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज़्यादा होते थे, पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया, लोगों की सोच और लोगों की विचारधारा बदलने लगी और बहुत लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें संसद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वाले लोगों में एक व्यक्ति दूसरे गांव के थे जो बुद्ध की बातें सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात पूरी होने के बाद वह गांव वाले वहां से उठकर जाने लगते हैं, और वह दूसरे गांव के व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के सामने आते हैं और बुद्ध को रोककर कहते हैं, और बुद्ध उससे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे बुद्ध, कृपया करके एक बार हमारे गांव आइए। वह व्यक्ति एक किसान था। उस किसान की बात सुनकर एक बुद्ध भिक्षु वह किसान से कहते हैं, क्षमा करें, हम पर कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। पर वह किसान नहीं मानता। वह बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करते हैं
कि हे बुध, कृपया करके एक बार और हमारे गांव में पधारे। बुध उस किसान से कहते हैं, हम तो तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। वह किसान से यह कह के बुध और उनके शिष्य बुध भिक्षु वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ देर में ही बुध और उनकी भिक्षुक वो गांव में पहुंच जाते हैं। बुध को देखते ही सभी गांव वाले की भीड़ हो जाती है। गांव के सभी लोग बुध के पास आते हैं और बुध के सामने बैठ जाते हैं। लोगों के मन में जो भी प्रश्न आते हैं वह सभी गांव वाले भगवान बुध से वह प्रश्न करते हैं और बुध उनकी सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गांव के सभी लोग बुध के सामने आ जाते हैं, लेकिन वह किसान बुध के पास नहीं आता। वह किसान बुध के पास इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके 2 बैल खो गए हैं, जो वह किसान की रोजी रोटी की साधन तो थे, जिससे वह अपने परिवार पलता था। वह किसान घर में चिंतित बैठा हुआ था और वह किसान ये सोच रहा था कि वह बैल को कैसे ढूंढे। वह बैलों को ढूंढने जाए तो फिर बुध के पास जाए। वह किसान पूरी तरह से दुविधा में फंसा हुआ था। उसके पास विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये है कि वह बुध के पास जाए और उनकी बातें सुने, क्योंकि बुध को उसने ही आमंत्रित किया था। और दूसरा विकल्प उसके पास ये होता है कि अपने बैल को ढूंढने जाए, जिससे भी अपने परिवार पलता था। वह किसान बहुत सोचने के बाद वह किसान विकल्प चुनता है। आपको क्या लगता है कि उसे क्या चुनना चाहिए? फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वह किसान चुनता है कि वह पहले बैल ढूंढने जाएगा और वह यह निर्णय लेने के बाद तुरंत जंगल में अपने बैल ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुध और उनकी सभी भिक्षुक वह किसान की इंतजार कर रहा था, जिसने बुध को बुलाया था। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुध और उनके भिक्षुक उस गांव से वापस चले जाते हैं। किसान बड़े मेहनत के बाद वह दोनों बैलों को ढूंढ लाता है और वह किसान बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बैल मिल गए, और उसे दुख इस बात की है कि उसने ही बुध को उसके गांव में बुलाया था और वहीं बुध से नहीं मिलने गया। अगले दिन सुबह ही वह किसान बुध को ढूंढते ढूंढते बुध के पास पहुंच जाता है और उनकी चरणों में लेट कर जाता है और वह किसान बहुत रोने लगता है। बुध उस किसान से कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? वह किसान बुध से कहता है, हे बुध, मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही नहीं आपसे मिलने आ सका। बुध, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे, उससे कुछ समय पहले हमारा दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास 2 विकल्प थे। पहला, या तो मैं आपकी बातें सुनने जाऊं, और दूसरा, मैं अपने बैल को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी है, इसलिए पहले कर मैं अपने परिवार की गुजारा करता हूं, और बैल मुझे वापस नहीं मिलती तो हम और हमारे पूरे परिवार भूखे मर जाते। इसलिए मैं दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बैल को ढूंढने चला गया।
वह किसान भगवान बुद्ध को कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, मैं आपको अपमान किया। बुद्ध किसान की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले में लगाकर कहते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए तो तुम्हें मैं वही कहता जो तुमने किया, क्योंकि अगर तुम बैलों को ढूंढने की बजाय मेरी बातें सुनने आते तो तुम मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने बैलों के बारे में ही सोचते। पर तुम्हारी बैल अब मिल गया है, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुनकर उस किसान के मन में सारे बोझ उतर जाते हैं और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। सफ़र में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। ये बात सुनकर वह शिष्य ने तुरंत पानी की तलाश में जाने लगा। इधर उधर देखता तो उसे कोई पानी का स्रोत नहीं दिखाई दी, लेकिन कुछ देर और जाने पर एक पानी का स्रोत उसे दिखाई दिया। उसने देखा कि उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और तभी एक बैलगाड़ी उस पानी की स्रोत में जा रुकती है। वहाँ का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गई। फिर उसने सोचा, इस गंदे पानी को मैं भगवान बुद्ध को कैसे दे सकता हूँ। तो वह बिना पानी लेते खाली हाथ ही वापस बुद्ध के पास चला गया और बुद्ध को ये सारी बातें बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा देर आराम करते हैं। कुछ समय के बाद गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य से फिर से पानी लेने के लिए कहा। वह शिष्य वापस पानी लेने उसी स्रोत के पास गया और वहां जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ था और पीने के लायक था। अब वह शिष्य भगवान बुद्ध के लिए पानी लेकर आया और उसने वह पानी बुद्ध को पिलाया। भगवान बुद्ध ने सबको ये बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन थोड़ी समय तक छोड़ देने के बाद पानी के अंदर सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और वह पानी वापस से साफ हो जाता है। इसी तरह हमारा मस्तिष्क है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत होता है तब उसे वक्त देकर शांत करो। हमारे मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर हो जाएगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले यानी सही निर्णय ले सके। जीवन में सही निर्णय कैसे लें? गौतम बुद्ध की कहानी का उद्देश्य है कि जीवन में नेक सही निर्णय या सही फैसला अपने जीवन को बदल सकती है। इसलिए जब भी आप कोई बड़ा कार्य करने के लिए कोई भी निर्णय लें, उसे सोच समझ कर ही लें और फैसला लेते वक्त अपने मस्तिष्क शांत रखें। फैसला या निर्णय लेते वक्त एक बार नहीं, आप 1000 बार सोच समझ कर ही फैसला लें, क्योंकि आपकी एक निर्णय आपके जीवन खुशी से भर सकते हैं या तो आपका पूरा जीवन दुख से भर सकते हैं। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि और भी नए नए कहानी को हम जब लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच